आरोपियों। 13 सितंबर को अलीराजपुर नगर पालिका के रिटायर्ड सीएमओ की 25 वर्षीय पुत्री ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतिका दामिनी कांग्रेस विधायक पुत्र की प्रताड़ना से थी परेशान। युवती आत्महत्या मामले में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हुई शुरू। कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने युवती आत्महत्या मामले पर दिया बयान। मंत्री ने कहा, विस्तृत जांच हो, बारीकी से जांच हो। पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने बताया है कि विस्तृत जांच होना और बाकी है और आरोपी फिलहाल फरार है। कांग्रेस नेता महेश पटेल ने अपने पुत्र का बचाव पक्ष रखते हुए कहा कि बिना जांच के झूठी एफआईआर की गई है। मेरे लड़के और लड़की में दोस्ती थी, दोनों बात करते थे। मृतक युवती के परिजन पर ही कांग्रेस नेता ने हत्या का लगाया आरोप। अगर सिंह जी, अभी जो एक मामला अलीराजपुर नगर का है, इसमें एक बालिका ने दुखद घटना हुई, बालिका ने फांसी खा ली। उसमें कांग्रेस की जो विधायक है सेना महेश पटेल, उनके पुत्र पुष्पराज पटेल का नाम आया है और पत्रकार वार्ता में महेश पटेल का यह आरोप है कि ये पूरी एफआईआर या जिस तरह की भी कानूनी या वैधानिक कार्रवाई हो रही है उसमें बीजेपी के दबाव में पुलिस आकर ये कार्रवाई करे। क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, अलीराजपुर शहर में एक हमारी 25 वर्ष की बालिका ने आत्महत्या करी है और वो घटना बहुत ही दुखद है। और अलीराजपुर शहर की जनता ये भी जानना चाहती है कि उस बेटी ने आत्महत्या किस कारण की है। और पुलिस प्रशासन ने उसके माताजी, उसका भाई और उसके परिवार ने जो बयान दिए हैं, जो कथन दिए हैं, उसके आधार पर पुष्पराज पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन कांग्रेस के नेता जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले तो वो अपने बेटे को समझाए। ये पूरा अलीराजपुर शहर जानता है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि आज अलीराजपुर में इतनी बड़ी घटना घटी है, क्या अलीराजपुर शहर की जनता को जानने का अधिकार नहीं है? आज सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, मोबाइल का जमाना है। और जब पुलिस मोबाइल पे जांच करेगी कितनी बार बात हुई, क्या बात हुई है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपराधी कोई भी हो, अपराध कैसा भी हो, उसकी जांच करने का अधिकार प्रशासन को है या ना है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का आरोप किसी पे भी मोड़ देना ये किसी भी नेता को शोभा नहीं देता है। अगर किसी ने किसी व्यक्ति को झूठा आरोप लगाया या झूठा फंसाया तो आप जांच करें ना, जांच करना चाहिए। और अलीराजपुर शहर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, अलीराजपुर शहर बहुत छोटा शहर है। अलीराजपुर शहर में छोटी छोटी घटनाएं होती है, उसकी भी जानकारी कांग्रेस के नेताओं के पास भी होती है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास भी होती है और आम जनता के पास भी होती है। और इसलिए मैं चाहता हूं और मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से हम ऊपर उठ के, जो हमारी अलीराजपुर शहर की बेटी है, महेश भाई की भी वो बेटी समान है, हमारी भी बेटी समान है, और उसने आत्महत्या करी है तो सबको जानने का अधिकार है और पुलिस जांच कर रही है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच भी होना चाहिए। अगर इसमें राजनीति हुई, मैं अभी राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन राजनीति हुई तो मैं उच्च स्तरीय जांच भी कराने से पीछे नहीं हटूंगा। महेश जी, एक अभी पुलिस अधीक्षक महोदय ने आपके पुत्र के बारे में बताया है कि उस पर एक गैर इरादतन हत्या में बीएनएस के तहत 108 के अंतर्गत उस पर एफआईआर दर्ज हुई है। पूरा घटनाक्रम क्या है, अपना क्या पक्ष रखना चाहेंगे आप? बड़ी
दुख की बात है कि आज एक हमारे ऑनर गांव की बेटी थी और जो मेरे पुत्र पे जो आरोप लगाए गए उनकी और उनकी स्कूल से दोस्ती थी और उनसे बात होती रहती थी, जो कि उनसे हमेशा बात होती रहती थी। और बात वास्तव में हमारे पास पूरा जो मोबाइल का डाटा है और पुलिस ने बिगर जांच किए मेरे बेटे पे जो एफआईआर की वो सरासर गलत है। हमारे पास पूरा जो बात होती थी चीटिंग जो मतलब हुई है जो है उसके पास हम पूरा बायोडाटा माननीय न्यायालय को बताएंगे, क्योंकि एक जो घटना है एक बड़ी घटना है बेटी एक मतलब एक होनहार बेटी के साथ, जो कि उसमें जब मतलब मरने के पहले उनकी मदर का मेरे बेटे के पास एक फ़ोन आया 11:58 पे और उनसे बात हुई कि उनका ये बताना था कि आप यहाँ पे आओ और उनसे बात करो क्या है क्या नहीं। तो मतलब उसके बाद इसने आत्महत्या करी। तो ये सारा सर मतलब कुछ न कुछ परिवार वालों का भी हाथ हो सकता है। तो जो आत्महत्या हुई तो उनसे परिणित थी वो बेटी जो थी और मेरे बेटे के साथ बात होती थी, ज़रूर मैं मानता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं कि मतलब जो होती थी। लेकिन पुलिस प्रशासन ने अगर एफआईआर हुई तो एडिशनल एसपी ने जांच की, उन्होंने इंस्टाग्राम का वो लिया क्या, फेसबुक का लिया क्या, व्हाट्सएप का लिया क्या। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे और मेरी पत्नी विधायक सेना पटेल को बदनाम करने की साजिश है इसमें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी हाथ है बदनाम करने का, जो कि हम आए दिन प्रशासन के खिलाफ मैं आवाज़ उठा रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्योंकि कहीं न कहीं फंसाने की कोशिश दबाने की कोशिश प्रशासन कर रहा है। लेकिन महेश पटेल ना डरेगा ना कभी डरेगा और आवाज़ उठाते रहेगा, क्योंकि ये मतलब एक बच्ची के साथ जो उनको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कम से कम 48 घंटे बाद जो एफआईआर करी, उसके लिए हम न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय दूध का दूध पानी का पानी होएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल वो है मोबाइल डाटा पूरा हमारे पास है और हम पूरा सबूत करके बताएंगे। और ये जो बेटी के साथ जो मतलब जो आत्महत्या की, तो ये उनके परिवार वालों ने उसका कर की है, उसका या उसको, क्योंकि वो मतलब शादी नहीं करना चाहती थी दूसरे जगह, तो उन्होंने उसको प्रताड़ित कर रखा था। और मतलब 11:58 पे फ़ोन आता उसकी मम्मी का मेरे बेटे के पास। तो ये क्या है, ये भी जांच का विषय है, जांच का विषय है ये। तो मेरा यही है कि ऐसा कुछ भी नहीं, जो हमारा एक आज मैं उनको और श्रद्धांजलि देता हूँ, और जो भी होएगा हम पूरा न्यायालय का पूरा विश्वास है और हम केस जीतेंगे और लड़ेंगे। और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा महेश पटेल की आवाज़ बुलंद रहेगी। और 20 सितंबर को आने वाले जो कि हमारा बड़ा आंदोलन था, तो प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की घबराहट के कारण ये हमारे को बदनाम करने की साजिश की है। क्या लगता है पुलिस ने दबाव में आकर एफआईआर की? बिल्कुल, पुलिस ने निष्पक्ष अगर जांच करे, पुलिस अगर निष्पक्ष जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जो चीटिंग अगर उसके अगर कॉपी निकाले तो हम भी बता देंगे कि जानते हैं ऐसी कई जिले में घटना होती है। हमारी आदिवासी बच्चे कई बार आत्महत्या कर लेती है, कई बार आत्महत्या करने के बाद भी कई लोग एसपी को आवेदन देते हैं, लेकिन उसके आज तक जांच नहीं हुई। एक भाभरा अमन कुआ का केस था, उसमें भी आज तक जांच नहीं हुई। ऐसे कई मतलब आए दिन नाबालिग की आत्महत्या होती है, कोई तो होती है, आज तक एसपी ये जांच नहीं करता। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मतलब उनके दबाव में ये किया गया है और सरासर झूठ है। मोबाइल से बात होती रहती है। आज तो स्कूल, आजकल का ज़माना है मोबाइल का, बात करने के सब है।
मोबाइल से सब बात करते हैं, कौन नहीं करता? बड़े बड़े अधिकारी भी करते, उनके भी हमारे पास रिकॉर्ड है। इंदौर भोपाल जहाँ के भी है, उनके पास भी हमारे को सबूत है। ये तो एक बच्चे है, मित्रता रहती है आपस में, अपन दोस्त लोग रहते नहीं रहते, नहीं बात करते। बात करता था मेरा बालक, 2 दिन पहले उसने बात करी थी, उसका फोन आता है, ये फोन आता है, बात होती है, कोई गलती नहीं है, आपस की मित्रता थी, दोस्ती थी। कोई पटराती थोड़ी करेगा क्या? तो ये सरासर झूठ है और इसमें हम न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय में लड़के जीतेंगे। लेकिन ये एसपी साहब से मेरा निवेदन है कि जिले में कितनी हमारे आदिवासी गरीब बच्चा, नाबालिग बच्चा कोई दवाई पी के, कोई आत्महत्या करके ऐसे गए, तो उसकी अभी तक जांच कितनी हुई और कितने के खिलाफ रिपोर्ट हुई, ये मैं मांग करता हूँ। जांच में क्या पाया और क्या कार्रवाई की गई है? दिनांक 13 सितंबर 2024 को अलीराजपुर कस्बे में एक प्रतिष्ठित परिवार की युवती जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष थी, उसके द्वारा अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। बाद में पुलिस ने मर्ग कायम किया था और मर्ग की जांच, चूँकि ये बहुत ही संवेदनशील प्रकरण था, तो इसकी जांच जो है वो एडिशनल एसपी अलीराजपुर द्वारा को सौंपी गई थी और उनके द्वारा की जा रही थी। उनके द्वारा परिवारजनों के कथन लिए गए और भी जो मृतिका के जो परिवारजनों ने जो नंबर्स बताए थे और उनको हमने रिकॉर्ड CDR वगैरह का जो एनालिसिस किया, उसके आधार पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया ये अपराध कायम किया है। अपराध जो कायम किया गया है वो जो युवती थी उसका स्कूल का जो पुराना साथी था जिसका नाम पुष्पराज सिंह उर्फ भैयू, पिता महेश पटेल था, उनके विरुद्ध ये अपराध कायम हुआ धारा 108 BNS के अंतर्गत। प्रकरण की विवेचना जारी है। प्रकरण में बहुत सारे और भी हमें एविडेंस लेना है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स लेना है और जल्दी इसमें आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी।